संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए सुने हवेली संगीत पर आधारित श्रृंखला की 7वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित जसराज और श्री आस्करण शर्मा। श्री कृष्णाय श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। संगीत सरिता के श्रोताओं को आस्करण शर्मा का नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह पंडित जी, पीत वसन दामनी ही ले जाई। कहते हैं ना कि शब्द की चोट बड़ी बुरी होती है, स्वर की चोट तो होती है, किंतु जो शब्द की चोट, जितने हमारे सूफी निर्गुणवाद वाले हुए हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि शब्द की चोट बड़ी बुरी, तो सगुण में जब ऐसी चोट पड़ती है ना कि पीत वसन। हाँ पंडित जी आगे। हम तो वहीं रह गए आकाश जी कि पीत वसन दामिनी ही ल जाए। है। देखिए, जहाँ तक साहित्य का सवाल है, इस संप्रदाय में साहित्य बहुत ही समृद्ध है। मैं आपको कहता हूँ हमारे भारतीय संगीत का साहित्य से जो रिलेशन है वो बहुत जबरदस्त घनिष्ठ संबंध है। देखिए, अगर हम इसमें सच थोड़ी खोज की बात करें तो आज हम जो भी ख्याल गाते हैं, पंडित जी आप खुद ख्याल गायक हैं, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जब से मैं पुष्टि मार्गी में थोड़ा बहुत गाने बजाने लगा हूँ जी, श्याम बाबा की कृपा से, आपकी कृपा से, बहुतों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, तो वो जो चीज़ें हैं समझ में आने लगी है कि जो चलित संगीत है वो तो खंडित है, इसी का अपभ्रंश है। हम उसका दुख न करें, क्यों कि अगर संगीत दीवार के उस पार सुन के गाया गया तो कुछ न कुछ साथ तो रह जाएगा ना। जियो, क्या तो अच्छा क्या अच्छा उदाहरण दिया है। क्योंकि एक समय था, आज आपके और हमारे समय में, जब आप और हम लोग गाना गाते थे तो लोग कुछ अजब निगाह से देखते थे। तो चूंकि हमारे समाज में ये बात थी, तो जो लोग बिल्कुल ईश्वर को समर्पित थे वो इस मार्ग में आगे और गवैये थे। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत अच्छा साहित्य है, और वही भाव एक और संध्या का आवनी का पद है कि लटकत चलत युवती सुखदानी, संध्या समय सखा मंडल में शोभित गौर जतन लपटानी। मेरे ख्याल से पंडित जी मैं इस पद को आपको सुनवा ही देता हूँ, और इस विश्वास के साथ कि आप और हमारे जितने श्रोता हैं उन सबको उसका आनंद आएगा।
सखा मंडल में संध्या समय सखा मंडल में हो शोभित तन गौरज लपटाई लटकत चलत चलत लटकत मोर मुकुट कुंजा पीरो पट मोर मुकुट कुंजा पीरो पट मुख मुरली मुख मुरली गुंजत मृदुवाणी वाणी वाणी चतुर्भुज प्रभु गिरिधारी आए बंदे चतुर्भुज प्रभु गिरिधारी आए बंदे चतुर्भुज गिरिधारी आए बंदे ले आरती वारत नंद रानी हो ले आरती भारत नंद रानी हो नंद रानी रे लटकत चलत लटकत चलत लटकत चलत। संगीत द्वारा ही तो भगवत भक्ति का गान किया जा सकता है। जी हाँ। और वो ही मैं तो अपने इस छोटे से जीवन में ये मानता हूँ कि भगवान को संगीत बहुत प्रिय है और उससे ज़्यादा मतलब सरल और जिसको शॉर्टेस्ट रूट कहते हैं और कोई नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। हाँ, वो तो भक्ति जो है सरलतम साधन है मुक्ति के लिए, वो माना। अच्छा, एक बात सुनिए, कीर्तन में हमारे जो पुष्टि मार्गी के कीर्तनों में तानसेन जी के भी बड़े पद आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अष्टचाप के अलावा बाकी जो एक 64 ऐसे ही पद मैं आपको सुना देता हूँ। तानसेन जी का है और कीर्तन में है। बरसयु घर गयो में बरसयु घर गयो में बरसयु घर गयो में टपकत पांत द्रुम बेल टपकत पांत द्रुम बेल झमकत झार नीर भर देखिया तयुपमा गो बरसयु घर गयो में बरसयु घर लाल मनावत तू नहीं मानत लाल मनावत
तू नहीं मानत तो सो प्रीत नवेली तान सैन के प्रभु तुम बहुनायक याद गर्व गएली बरस युगर गयो में। अच्छा, इसमें तानसेन जी ने एक चीज बहुत खूबसूरत कही है कि लाल मनावत तू नहीं मानत तो सो प्रीत नवेली। देखिए, राधा जी को मना रहे हैं कृष्ण जी, और तानसेन जी बताना चाह रहे हैं कि लाल मनावत तू नहीं मानत तो सो प्रीत नवेली, समझे, तानसेन के प्रभु तुम बहुनायक। उसको ये पता नहीं चलने दे रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप ईश्वर है, समझे। इसलिए वो गर्व में है, गर्व में बैठी हुई है कि मैं सुंदर हूँ, आएगा मनाने के लिए। ये भूली बैठी है कि वो ईश्वर है। एक छोटी सी और बंदिश सुनाऊं। अपने संप्रदाय में तो इसमें काफी में गाया जाता है, मगर मैंने इसको टोड़ी में गाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं है। ये मैंने बहुत ऐसा सोचा है कि बजाय पड़े रहने के लिए लोग गाएं, तो कुछ मैंने पदों को अपने चलित संगीत में ले लिया है। हाँ, ये धोंदी की धोंदी नायक धोंदी की। शब्द कमाल लिखे। चलो सखी सौतन के घर जय हैं, चलो सखी सौतन के घर जय हैं, मान घटे तो काम घट जय हैं, मान घटे तो का घट जय हैं, पी के दर्शन पे सातन के घर जय। ये जो बन अंजुरी को पानी समो गए पचते, धोंधी के प्रभु रस बस करके मन के तपत बुझे सातन के घर जय। हमने माना हाँ। कि कीर्तन में राग बहुत आवश्यक है। बस यहाँ वही बात आती है कि राग के नियम आवश्यकता हैं, लेकिन कभी कभी जो भाव के आवेश में आते हैं तब राग वाग सब गौण होता है। वही बात है। जय हो। अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित जसराज और श्री आस्करण शर्मा द्वारा प्रस्तुत हवेली संगीत पर आधारित श्रृंखला का 7वां भाग। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।